हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे कि गद्यांश को सॉल्व करना सीखेंगे। हिंदी में पैसेज किस प्रकार से आता है उसको हल करना सीखेंगे। तो इससे के बारे में सब कुछ बताऊं इससे पहले आपने हमारे चैनल अभी तक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना जिससे कि अन्य अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं सीटेट के में गद्यांश किस प्रकार से आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, किस प्रकार से आपको हल करना पड़ता है। तो इसमें सीटेट में जो है गद्यांश यानी कि पैसेज जो आता है उसमें आपसे जो है पैराग्राफ टाइप वाले में जो है आपसे 9 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो पोयम पूछी जाती है उससे आपको 8 प्रश्न, टोटल 15 नंबर के आपको ये पूछे जाते हैं। तो इसमें आपसे जो है विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे, अनिकार्थी और पैसेज से रिलेटेड अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी में से आपको देखकर सॉल्व करना पड़ता है और कुछ प्रश्न जो ऐसे रहते हैं जो कि आपको पहले से ग्रामर से रिलेटेड कुछ प्रश्न रहते हैं उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। तो जैसे तो आज हम सीटेट 2021 का जो है 21 दिसंबर को जो प्रश्न पत्र में पूछा गया था पेपर 1 में उसका गद्यांश हमने लिया हुआ है और इसी गद्यांश को हम सॉल्व करेंगे। उस समय क्या क्या हमें क्या लेवल रहता है तो आपको इससे पता चलेगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस गद्यांश को हल करने का तरीका। तो आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो प्रश्न आते हैं मतलब कि सीधे प्रश्न जो रहते हैं गद्यांश से वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत व्याकरण के संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो वो भी हम देखेंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के आते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको एक गद्यांश से संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ था। कुछ इस प्रकार से पहला प्रश्न है, अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है ये आपको जो है गद्यांश में ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लास्ट लाइन में यानी अंतिम जिसमें मिल जाता है संदर्भ युक्त परिवेश से संबंधित। तो संदर्भ युक्त परिवेश इसका जो है सही उत्तर हो जाता है। आपको यहाँ पे उत्तर आसानी से मिल गया है गद्यांश के अंदर ही। तो अब अगला प्रश्न हम इसी प्रकार से आपको क्या पूछा गया था उसको देखते हैं। तो अब अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा गया था, जैसा कि आप देख सकते हो, चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो उत्तर है ऊपर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अधूरी व गलत अवधारणा संशोधित हो जाती है, मतलब इससे कि अधूरी गलत जो अवधारणा है वो संशोधित हो जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक है, तो क्या बाधक है वो यहाँ पे आपसे पूछा गया। तो ये भी डायरेक्ट सीधा आपसे गद्यांश से ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। बंधा बंधाया कथ्य, तो ये जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पे सही आंसर हम लगा देंगे और गद्यांश में ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से चौथा प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। चौथा प्रश्न, चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द क्या है, ये आपसे शब्द के बारे में पूछ रहा है। तो संज्ञा है, विशेषण है या प्रविशेषण है, तो क्या है ये पूछा गया है। तो ये जो शब्द होता है ये विशेषण है, मतलब कि चित्रात्मक मतलब एक चित्र की विशेषता बताता है, इसीलिए इसे विशेषण कहा जाएगा। चित्रात्मक जो शब्द है विषय का उत्तर जो हो जाएगा विशेषण, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको इसका उत्तर नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है और आपको यह 2 नंबर का आंसर लगाना है। तो विशेषण की आपको इससे संबंधित जो है संज्ञा, सर्वनाम, इनसे संबंधित सारी परिभाषाएं याद रहनी चाहिए, तो आप इसको एक बार देख लेना। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे गद्यांश से रिलेटेड पूछा जाता है या कोई और पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे, तो अब 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। शारीरिक में प्रत्यय है, मतलब प्रत्यय पूछा गया था। तो कौन सा प्रत्यय है, रिक है, बड़ी मात्रा वाला रिक है या ईक है या क है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइए ना। तो चलिए इसका जो प्रत्यय है वो इसमें लगा हुआ है, शारीरिक में जो प्रत्यय है वो ई क, मतलब तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। मतलब तीसरे नंबर का जो उत्तर है वो आपको यहाँ पे लगाएंगे तो आपको पूरे 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए अब हम इसका सही आंसर भी आगे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी तक हमें जो गद्यांश में प्रश्न पूछे गए थोड़े सिंपल ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे पेपर का लेवल समझ में आ रहा होगा इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व करके। तो इसी प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे और अगली वीडियो के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि अन्य अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब आगे अगले प्रश्न और देखते हैं किस प्रकार से पूछे गए थे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। तो निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है, कारक चिन्हों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये यहाँ पे आपसे जो है स्मॉल की, मतलब कि जो छोटा की है, तीसरे नंबर वाला ऑप्शन, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि
का, के, की, बड़ी वाली, ये सभी आपके जो है कारक चिन्ह है, और जो स्मॉल वाला है मतलब छोटी की है वो आपका कारक चिन्ह नहीं है। तो इसी कारण से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा तीसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो आपको प्रश्न पूछा गया है ये यहाँ पे आपसे जो है बाहर व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, मतलब कारक चिन्हों से संबंधित प्रश्न है। तो इसी प्रकार से कुछ प्रश्न आपसे बाहर से आ सकते हैं, इसीलिए आपको जो है सभी प्रकार से जो विभक्ति वचन है, कारक चिन्ह है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस टाइप से जो भी पूछा जाता है वो आप यहाँ पे एक बार उसकी सभी डेफिनेशन वगैरह, परिभाषाएं वगैरह पढ़ लेना। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न हमें इस गद्यांश में क्या पूछा गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो ये जो प्रश्न है ये आपका सीधा उत्तर आपको इसमें गद्यांश में ही मिल जाएगा, इसको आपको यही उत्तर ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे क्या होता है पढ़ने की प्रक्रिया में, तो पहला क्या चीज़ है, चित्रात्मक पुस्तकें है, भाषा की पुस्तकें है, या पुस्तकों के पन्ने पलटना है, या पुस्तकों के प्रति आकर्षण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा हमें लग रहा है पुस्तकों के प्रति आकर्षण, मतलब कि पढ़ने की प्रक्रिया में पुस्तकों के प्रति आकर्षण बढ़ाना ही जो है जरूरी है, जिससे कि बच्चों का ध्यान इसमें लगेगा और वह आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर तीसरे नंबर का हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था इस सीटेट के पेपर में। तो 8वें नंबर का प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं अब स्क्रीन पे। चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को खाली स्थान प्रदान नहीं करती है, मतलब कि चित्रात्मक जो पुस्तकें है, चित्र जिसमें रहते हैं पुस्तकों में, वो पुस्तक बच्चों को क्या प्रदान नहीं करती, मतलब उससे बच्चे क्या नहीं सीखते। तो सृजनात्मकता नहीं सीखते, स्वच्छंदता नहीं सीखते, या उन्मुखता, या सीमितता। तो क्या चीज़ इसमें गलत लग रही है, तो हमें चौथा ऑप्शन इसमें गलत लग रहा है, मतलब चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत है। सीमितता, मतलब बच्चे सीमित नहीं होते हैं, बच्चे चित्र देख के और ज़्यादा उनमें सारे तीनों गुणों का जो है विकास होता है, ज़्यादा उनमें बढ़ती है। जबकि चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत लग रहा है, सीमित करते हैं बच्चों को, ऐसा बोल रहा है, तो वो गलत है, इसलिए वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम इसी प्रकार से इस गद्यांश का लास्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न इसमें पूछा गया था, जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये आपसे पूछा गया है कि बच्चे चित्र देख के उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अवधारणा बना रहे, पहला ऑप्शन है, तो ये सही लग रहा है वैसे, लेकिन अब अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो रटे रटाए उत्तर दे रहे, तो ये याद करके तो बिल्कुल नहीं दे रहे, मतलब रोट पद्धति का उपयोग नहीं हो रहा है। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो ये भी पूछा भी नहीं है, तो मतलब मन से कर रहे हैं, इसलिए इसका जो उत्तर है अवधारणाएं बना रहे हैं, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बताना। अगली वीडियो में मैं इसके जो है पद्यांश को सॉल्व करने का भी तरीका बताऊंगा, तो आप उस वीडियो का वेट कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अभी तक टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि अन्य अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।